हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम आपको डायन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं डायन की, और इनकी साधनाएं भी होती हैं। डायन को कैसे पहचाने, डायन कैसी दिखती है, डायन कैसे बनती है, डायन का देवता कौन होता है, डायन कितनी शक्तिशाली होती है, यही चीज़ें आज आपको संपूर्ण जानकारी हम डायन के बारे में बताएंगे जो हमने पढ़ी थी कहीं, जिससे आप डायन को पहचान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायन कैसी दिखती है। साधारण लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, लेकिन वे छोटी हो सकती है, कितने भी उम्र की हो सकती है, और इनके चेहरे से, इनकी उम्र से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता है। ये सामान्य लोगों में, आम लोगों के जैसी ही होती है। पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है। किसी की भी बहन, भाभी, दीदी हो सकती है। जिस तरीके आप दिखते हैं, डायन वैसी भी हो सकती है। डायन बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह तंत्र विद्याओं से परिपूर्ण होती है। इसका एक ही खतरनाक वार कहते हैं कि व्यक्ति की जान ले सकता है। और आज के समय में यह डायन विद्या सीखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं। आज के समय में इसकी संख्या भारत में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपने हार्ट अटैक, लकवा, ऐसी अनेक बीमारी का नाम सुना होगा। ये बीमारी भी डायन करना जानती है। डायन अगर किसी से जलती हो तो वे अपने मंत्रों के द्वारा उस पर यह क्रिया कर देती है, जिससे आदमी को हार्ट अटैक, लकवा मार जाता है और डॉक्टर उसे बीमारी का नाम दे देते हैं। दोस्तों, ये डायन की विद्या महाशक्तिशाली होती है। ये पिशाचनी की तरह कार्य करती है। इन्हें हर क्षण की खबर होती है। इन्हें हर वक्त का पता होता है, गांव में क्या हो रहा है और शहर में क्या हो रहा है। स्त्री को डायन और मर्द को दैया कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि डायन किसकी पूजा करती है, और इस विद्या को बहुत ही आसानी से सीखा भी जा सकता है, लेकिन सीखने के बाद अपने पति या प्रिय पुत्र की बलि देनी पड़ती है। ये कहा गया है। ये डायन की देवी होती है, उसे डाकनी कहते हैं। डायन इसी देवी को पूजती है। डाकनी ही डायन की इष्ट देवी है। डाकनी माता काली की सेविका है, और ये उसी की शक्ति है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, डायन की जो व्यक्ति या स्त्री या कोई भी इसकी बात सीखी होती है, तो वे इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बता सकता, जो भी इसके बारे में कुछ सीखना चाहता हो या साधना करता है। अब जानते हैं कि डायन किसको परेशान करती है और कैसे परेशान करती है। डायन उसी व्यक्ति को परेशान करती है जिससे वे जलती है। ज़्यादातर अपने मंत्रों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर करती है जो सीधा साधा होता है, जिस परिवार में बहुत दुख देना होता है, उसके पास ही ये प्रयोग करती है। ऐसे व्यक्ति पर करती है ये प्रयोग जो सीधा साधा होता है, जिस परिवार को बहुत दुख देना होता है। घर के दरवाजे के नीचे अपने माहवारी कपड़े का जूटी बनाकर गड़ देती है, जिससे उसे घर में कोई भी देवी या कोई भी देव इनकी सहायता न कर सके, इसलिए वो चीज लगाती है, वो गढ़ देती है। डायन कौन से तांत्रिक से हार सकती है? डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जाता, जा ही नहीं सकता, किया नष्ट, पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि पीर फकीर जो हैं, उनसे ये डायन डरती है। इसलिए लोग, अब ये इनको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग इनसे डरते हैं और इनसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है
और मौत अत्यधिक कष्टदायी, बहुत ही गंदी मौत मरते हैं और दर्दनाक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो कि अनेक सिद्धियां जानता हो, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बगलामुखी सिद्धि, सिद्धियां हैं उसके पास, तो वे इसे मार सकता है। जो सिद्धियों का मालिक होगा, इतनी बड़ी महान सिद्धियों का, वही इनसे जीत सकता है। एक वरिष्ठ तांत्रिक जो कि सभी सिद्धियों का मालिक हो, वे एक बार में 4 या 5 दिन डायनों को संभाल सकता है। और अगर कोई साधारण मनुष्य हो तो वे डायन की एक शक्तिशाली वार से ही मर जाता है। अब जानते हैं डायन को पहचानने का तरीका क्या है। इसे पहचान का सबसे आसान तरीका है कि जो व्यक्ति या स्त्री इस विद्या को सीखता होगा या सिखाता होगा, उसकी उंगली हिलती रहेगी। उसकी उंगलियां जो है वो हिलती रहती हैं। वह हमेशा अपनी उंगलियों को हिलाती रहती होगी या हिलाता रहता होगा। यह बहुत तरह से अपने उंगली को हिलाते हैं। अगर आप जब भी कहते हैं ऐसे स्त्री या पुरुष को देखो, तो समझ जाएं कि उसने इस विद्या को सीख रखा है। यह पहचान का सबसे आसान तरीका है। कभी कभी ये दोनों हाथ की उंगलियों भी हिलाती हैं और बहुत ही शातिर होकर अपने उंगली को हिलाती हैं। अब जानते हैं कि डायन की निष्क्रिया और गंदी साधना जो है, जिसे गंदी साधना कहा जाता है, वो कब की जाती है, कैसे की जाती है। कहते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत होती ही जो पहले दर्शी के भोर में डायन नगन होकर मुहूर्त पर नाचती है और रात भर अपने डायन देवी की पूजा करती है, जो डाकनी है, और नाचकर अपने डायन के देवता को प्रसन्न करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन जिन को वो अपने मंत्रों से मार डालती है, उन सभी को पुनर्जागृत कर उनके साथ खेलती है और सुबह होने पर उन्हें दफना देती है। डायन जिस भी व्यक्ति को मियादी दी रहती है, उसको नवरात्रि के पहले रात्रि को ही मार डालती है। मन्याद होती है। फकीरों के पास अगर जाओ ना, तो फकीरों को पता मन्याद क्या होती है। एक मन्याद दी होती है, तो उनको वो मार देती है। तो ये थी डायन के बारे में कुछ बातें जो मिथोलॉजिकल है। हम इसको किसी को भी वहम भर्मों को फैलाने के लिए नहीं ये बातें सुनाते। हाँ, कुछ किताबें हैं जिनमें ये लिखा हुआ है, तो वही आपसे साझा कर देते हैं। यह डायन सिद्धियाँ, डायन कैसे सिद्धि मिलती है, कौन इसकी देवी होती है, डायन होता क्या है, सब कुछ इसमें आपको जितना हमें पता चला या पढ़ा गया वो हमने आपको बता दिया। डायन की शक्तियाँ पीरों फकीरों के आगे, साधु संतों के आगे, सिद्धियों वाले जो तांत्रिक होते हैं उनके आगे नहीं चलती हैं। हालांकि मुकाबला होता है, किंतु ये वो इतने उम्दा होते हैं पीर फकीर की, वो इसको हरा देते हैं। और अगर आप परमात्मा का नाम लेते हो, उस परमेश्वर का नाम लेते हो, उस नाम में पक्के हो चुके हो, तो फिर ऐसी शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परमात्मा ही केवल और केवल एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सब डरते हैं, क्योंकि इनका रचयिता भी वो खुद ही है। तो अगर आपको हमारी ये बातें, ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद।